क्या प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कोई थोड़ा सा ब्रीफ अगर उस हवाले से कर दे तो फिर हम उन्हीं पॉइंट्स को जो है वो कोशिश करेंगे हम टैकल करें उनको। जी सर। प्रोडक्ट का नेम है सर बेबी सॉकेट कवर्स। इसमें सेल्स वगैरह तो काफ़ी अच्छी है, इसकी कोई इशू नहीं आता। बस होता ये है कि हमें जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। हम्म। बस इसके हवाले से और कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, आपने इससे ज़्यादा इसमें मजीद डिटेल जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों एक्वा ज़्यादा आ रहा कॉस्ट ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो है? ये है कि हमारी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा है अगर हम मार्केट के हिसाब से देखें। मुझे जो इशू लगा है वो तो प्राइस का ही लगा है। प्राइस अगर सही हो जाती है तो। कंपटीशन स्कोर कार्ड बनाया आपने इसका? ओके, सो हमारे पास कंपटीशन स्कोर कार्ड अवेलेबल है। तो सबसे पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि मैं इसका थोड़ा सा, okay, ठीक है। सो इसका मेन कीवर्ड क्या है? साथ इसका मेन कीवर्ड क्या है? सर प्लग सॉकेट कवर्स। प्लग सॉकेट कवर्स, ओके। तो ये प्लग सॉकेट कवर्स यूके, जिसमें सर्च वॉल्यूम 5400 शो कर रहा है, ये सही है? जी सर, क्योंकि ये तो हीलियम से उठाया हुआ है और बिल्कुल सही चीज़ है ये। नहीं होगा सर्च वॉल्यूम जो इसकी सेल्स है। ओके, सो ये फाइल आ रही है B29H। सर वो हीलियम 10 की फाइल यहाँ पे टैब उसका हाइड किया हुआ है। ओके, प्लग सॉकेट कवर्स यूके, इसके सबसे ज्यादा डिमांड, आई मीन जो सर्च किया जा रहा है वो यूके किया जा रहा है। दैट्स इंटरेस्टिंग। सर वो प्लग। वजह ये है कि जो आपके जो सॉकेट मतलब प्लग होते हैं आपके, हम्म। उनकी एक शेप होती है। तो हम्म। यूके में जो लगते हैं ना प्लग, आप समझ रहे हम्म। होंगे जैसे हम फ्रिज के प्लग होते हैं हमारे। हम्म। तो यूके में जो लगते हैं उनका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है, इसलिए प्लग सॉकेट कवर यूके इसका मेन कीवर्ड है। ओके। ओके, तो इसका प्लग सॉकेट कवर यूके या फॉर यूके, आई मीन आइडियली जो है वो मेन कीवर्ड ये होना चाहिए, या एटलीस्ट आपके टाइटल में मेंशन होना चाहिए। ओके, सो कंपैरेटर वन जो है वो यहाँ पर, अच्छा ये जो कंपैरेटर है ये कितनी सेल कर रहा सेल्स तो सर इसकी 2000 प्लस की है है मंथ? मंथली। और कंपैरेटर जी। टू की? इसकी भी सर तकरीबन इतनी की है सेल। और आपकी करंट सेल्स कितनी है? हमारी 900 के करीब है। ओके। ओके, ओके, सो ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लग सॉकेट, ओके, नॉर्जो इज बेबी होम सेफ्टी सॉकेट कवर्स, चाइल्ड प्रूफ प्लग सॉकेट प्रोटेक्टर गार्ड्स। ओके, टाइटल इतना मजे का नहीं है इसका। स्टफिंग की हुई है कीवर्ड्स की। सेकंड कंपैरेटर देखते हैं, 22 पैक ऑफ 22 पैक यूके प्लग सॉकेट कवर्स, वाइट बेबी होम सेफ्टी आउटलेट कवर्स, चाइल्ड प्रूफ प्लग सॉकेट प्रोटेक्टर गार्ड कैप्स टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, स्टवी चाइल्ड सेफ्टी प्लग सॉकेट कवर्स यूके, ठीक है। पैक ऑफ 20 टाइप जी, बेबी सेफ्टी लॉक प्लग्स, ओके, कवर फॉर इंडोर एंड आउटडोर यूज बाई 20 काउंट। ओके। हम्म। सर हमारी सेल जो है वो 400 के करीब है। सॉरी मैंने आपको गलत कर दिया, 450 के करीब है। 400 के करीब है क्या मतलब? 450 मंथली सेल। मंथली सिर्फ 450 है आपकी? ओके, ठीक है। अच्छा, ये कंपैरेटिवली काफी लो है, अगर आपके कंपैटिटर्स की सेल जो है वो अराउंड 2000 है तो। ओके, सो अच्छा, इसमें कोई और कीवर्ड में हम कोशिश करते हैं कि कीवर्ड्स में हम कोई और पेन पॉइंट्स अगर फिगर आउट कर सके। प्लग सॉकेट कवर्स यूके, प्लग सॉकेट बेबी प्रूफ
socket covers, baby proofing, fire guard, baby safety, okay. Plug covers, baby drawer safety longing. इसमें रेलेवेंसी वाला एलिमेंट आई बिलीव नहीं है यहाँ पर. मैं कंपटीशन कॉम्पिटिटर ये सीपीएस है इसका, उसकी बेसिस पे रेलेवेंसी हम थोड़ा सा अपने कीवर्ड की लिस्ट जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं. ठीक है. चाइल्ड सेफ्टी. सो प्लग सॉकेट कवर्स, ये तो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट हो गया जो कि हमारे प्रोडक्ट को डिफाइन करता है. थोड़ा सा जो एडिशनल वर्ड्स हमें नजर आते हैं वो एक तो ऑडियंस से रिलेटेड है, बेसिकली चाइल्ड या बेबी चिल्ड्रन, इस तरह के वर्ड जो है वो इसके कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं या वो रेलेवेंट हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो उन इसी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए है. फीचर्स इसके सेफ्टी, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टर एंड प्रूफिंग, प्रूफ, ये जो है वो सेफ्टी का फीचर है. तो ये तमाम वर्ड जो है वो भी अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ एडअप किए जाए तो अगेन हमारे रेलेवेंट ऑडियंस जो है वो वहां तक पहुंचते हैं. एक मिनट बस मुझे दीजिएगा. ठीक है. और कोई जो प्रोडक्ट को डिफाइन करता है वो प्लग सॉकेट कवर भी है, इलेक्ट्रिक सॉकेट कवर भी हो सकता है, और प्लास्टिक प्लग कवर्स, या तो मटेरियल वाले उसमें चले जाते हैं. ठीक है. सो ये कुछ चीजें थोड़ा सा मतलब हमें एक आइडिया हुआ कि कीवर्ड्स के किन कीवर्ड्स के अराउंड जो है वो हम प्ले कर सकते हैं और हमारा रेलेवेंट जो पूल है वो कहाँ पर लाई करता है. ठीक है. सो चाइल्ड सेफ्टी, प्लग सॉकेट कवर. ठीक है. तो यहाँ पर अगर अच्छा, साथ आपने जो इनसाइट वाला सेक्शन होता है, रिव्यू इनसाइट वाला या कस्टमर इनसाइट वाला, वहां से अपने पेन पॉइंट्स आपने अपडेट किए थे यहाँ पर. जी सर. ओके. चाइल्ड प्रूफ है, इजी टू यूज है, सेफ्टी, सेफ मटेरियल, स्ट्रॉन्ग, वाइड एप्लीकेशन. वाइड एप्लीकेशन से क्या मतलब है इसका? वाइड एप्लीकेशन सर मतलब ये है कि ये बस ये यूके के प्लग्स ही हैं, लेकिन वो डिफरेंट प्लग्स में भी इंसर्ट हो जाता है. ओके. ठीक है. ओके ओके ओके. ठीक है. सो जो इनिशियल है वो आई थिंक उसके हिसाब से आपकी टाइटल तो सही है. चाइल्ड सेफ्टी भी आप टारगेट कर रहे हो, प्लस सॉकेट कवर्स भी जो है वो आपका जो हमारे मेन प्रोडक्ट का नाम है वो भी आ रहा है. फिर एडिशनली अगर यूके स्पेसिफाई कर देते हैं तो डेफिनेटली वो रेलेवेंसी जो है वो उसकी इंक्रीज कर जाती है. सो उस लिहाज से एसईओ परस्पेक्टिव से आपका टाइटल जो है वो ओके है. लेकिन जो इस फर्स्ट लाइन के बाद जो नेक्स्ट यानी पैक ऑफ 20 के बाद जो एरिया आ रहा है, टाइप जी, बेबी सेफ्टी लॉक प्लग्स कवर्स फॉर इंडोर एंड आउटडोर यूज, वाइट और 20 काउंट. ठीक है. आप पैक ऑफ 20 ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो तो 20 काउंट यहाँ पे जरूरत नहीं है उसको मेंशन करने की. आई बिलीव के कलर ये वेरिएशन की वजह से आ रहा है, ये टाइटल में एडेड है वाइट. टाइटल में एडिट. ओके. सो इसको बजाय यहाँ एंड में आप यहाँ पर इसको कोशिश कर सकते थे कि आई मीन जहाँ टाइप जी आ रहा है उसके बाद वाइड बेबी सेफ्टी लॉक प्लग कवर्स फॉर इंडोर, वो थोड़ा सा मीनिंगफुल सेंस जो है वो उसका ज्यादा हो जाता. ठीक है. 20 काउंट जो है वो आप रिमूव कर सकते हो, उसकी सच कोई जरूरत नहीं थी. टाइप जी क्या है वो उसका मुझे नहीं पता कि टाइप जी किस चीज को स्पेसिफाई करता है और क्या इसकी पर्टिकुलर रेलेवेंस है. हमें यहाँ पे टाइप जी टाइप आई मीन इसका कोई कीवर्ड हमें नजर आया है? नो, टाइप जी कोई सर्च नहीं कर रहा है. तो अगर ये कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है सो सर ये इंपॉर्टेंट फीचर है ओके. असल टाइप जी में. क्या है ये? टाइप जी सर ये जो आपकी जो इनपुट्स होते हैं ना पेन के, वो टाइप जी इनपुट्स में से डल सकता है, इसके अलावा कोई इनपुट में नहीं डल सकता. तो ये मेंशन करना ज़रूरी है वरना आपके पास रिटर्न्स बढ़ जाएंगे. ओके. तो ये इनकी टाइप भी सेम है जो ये आपने कंपैरेटर सेलेक्ट किए हैं, जी बिल्कुल सेम है. तो इन्होंने क्यों मेंशन नहीं किया है?
जी सर, ये तो नहीं पता कि इन्होंने क्यों मेंशन किया। मतलब अगर आप कह रहे हो कि इसकी वजह से रिटर्न जो है वो आते हैं, सो आई बिलीव कि वो फीचर उनके, आई मीन उनको भी ये इशू फेस करना पड़ रहा होता। प्लस क्या आपको ये वाला एलिमेंट जो है वो आपके कस्टमर इनसाइट में आपको ये पेन पॉइंट नजर आया जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक जो है वो ट्रिगर कर रहा हो? नहीं सर, ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा। सो आई मीन फिर वो रिटर्न्स का रीजन जो है वो मे भी शायद कुछ और हो। हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ओके, सो बुलेट्स आपके, आप आई मीन आपके कंपटीशन स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंगली आपके बुलेट्स होते हैं। प्राइस इज द मेन फैक्टर जहां पर कन्वर्जन के चांसेस जो हैं वो काफी लो होंगे आपके, डेफिनेटली। ठीक है, सो 10 आउट ऑफ 3 आई थिंक इट्स अ फेयर नंबर के यही होना चाहिए। ठीक है, वेरिएशन आपको ये ऑफर नहीं कर रहा। अच्छा, वेरिएशन इसमें पैक्स की है या कलर की है जो ये कंपैटिटर दे रहा है इसको, ऑफर कर रहा सर पैक साइज़ की भी है और कलर्स की भी है, जैसे ब्लैक और ग्रीन कलर है इसमें, और पैक साइज़ में ये पैक ऑफ 10 भी कर रहे हैं कुछ लोग। है? तो इसकी वेरिएशन पर 2 से ज्यादा है क्या? जी सर। ओके, लेकिन सर ये कॉम्पिटिटर की वेरिएशन एक ही है, दो ही हैं। लेकिन आपको मैं प्रोडक्ट की वेरिएशन बता रहा हूँ। यानी ओवरऑल मार्केट में जो अवेलेबल आप उनकी बात कर रहे जी सर। हैं? ओके, ओके, सो प्राइम ऑफर है आपकी, डिलीवरी टाइम 2 डेज है। ठीक है, डील्स आपने डील्स इसने लगाई हुई है, आपने कोई डील जो है वो नहीं पड़ती है सब्सक्राइबिंग सेव किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, अगर किसी के पास भी नहीं है तो यहाँ यू कैन, क्योंकि आपकी ऑफर जो है वो मैच करती है बाकी कंपैटिटर्स के मुकाबले में, सो आप उसको अपने आप को फुल स्कोर कर सकते हो। ओके, सो इस पर्टिकुलर एरिया में जो मुझे एक इशू नजर आता है वो तो ऑब्वियसली वो आई बिलीव आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि प्राइस इज द मेजर फैक्टर। यहाँ पर ये पैक ऑफ 22 के साथ 4.69 की प्राइस दे रहा है। कंपैरेटिवली हम पैक ऑफ 20 में 6.49 की प्राइस दे रहे हैं, सो ऑलमोस्ट कोई 1.8 डॉलर जो है वो ज्यादा है। प्लस ये 5.99 का 20 का पैक दे रहा है, सो हमारी ओवरऑल प्राइसिंग जो है वो इससे 50 सेंट्स ज्यादा बनती है, बट ये 5% डील भी ऑफर कर रहा है, डील या कूपन जो भी ऑफर कर रहा है, सो आई बिलीव कि इसकी प्राइस भी 5% कम होने के बाद ऑलमोस्ट कोई 5.33 पे आ जाएगी। तो या 39 पे आ जाएगी। सो वहां पर हमारा डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट कोई $1 का हो जाता है अगर कंसिडर किया जाए इस डील को भी। ठीक है, और यही मे भी एक रीजन हो सकता है आपके हाई कॉस्ट का और लो कन्वर्जन का। ठीक है, मेन इमेज वाइज देख लेते हैं। अच्छा, पैक ऑफ 20 है, ओके, ठीक, ओके, तो मैं अगर थोड़ा सा, आपके कैप्स के ऊपर कोई लोगो इम्प्रिंट हुआ हुआ है? जी सर। ओके, ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, ये 20 पीस जो है ना, आई बिलीव आप इसको थोड़ा सा मजीद अगर प्रोमिनेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उससे आपकी विजिबिलिटी जो है वो आई बिलीव थोड़ी बेहतर हो सकती है। वो कलर जो है वो थोड़ा सा डल हो रहा है वाइट बैकग्राउंड के पीछे। ओके, सो रिव्यूज पे आ जाते हैं। रेटिंग्स वगैरह हमारी क्या है? ठीक है, आपके रिव्यूज अभी कितने हैं इन टोटल? सर देखना पड़ेगा। सो आई मीन 100 प्लस तो है आपके। रेटिंग आपकी 4.5 है, 4.7 है आपकी, और सेकंड कंपैरेटर की 4.3 है। जो इजी टू रिमूव, इजी टू रिमूव की वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है नेगेटिव रिव्यू साइड पे। ओके, ठीक, ओके, ठीक है, सो ओवरऑल स्कोर आपका 67 बन रहा है यहाँ पर, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द कन्वर्जन इज 67
कंपेयर टू द मार्केट। ओके, अच्छा अब थोड़े से हम रिजल्ट जो है वो एनालाइज कर लेते हैं इसके। ओके, सो यहाँ पर आपके अ, इसमें वो आपने पिवट टेबल यूज किया है? तो सर मैंने पावर क्वेरी से ये फाइल बनाई थी, ओके, तो उसमें pivot table यूज नहीं हुआ। सो यहाँ पर ये जितनी भी आ रही हैं ये यूनिक सर्च टर्म्स है। जी सर। ओके, तो इन टोटल आपकी 162 सर्च टर्म्स जो है वो टारगेट हो रही हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, आपका ब्रेक इवन अकॉस्ट कितना है? सर जो 35% का मार्जिन है हमारे पास। 35% का मार्जिन है और आपकी प्राइस जो है वो 649 पे आपके पास 35% का मार्जिन है। ठीक है, सो दैट इज 2.3। 2.3 सीपीए जो है वो आपका बनता है, अलाउेबल सीपीए जो है वो आपका 2.3 बनता है। अलाउेबल एक्वस जो है वो आपका 35% बनता है। ओके, सो नाउ वेयर द प्रॉब्लम इज। अच्छा, आपका जो एवरेज सीपीसी आ रहा है दैट इज 1.14। 1.14 का मतलब ये है कि अगर आपने अलाउेबल सीपीए टच करना है, सो दैट मीन्स कि योर कन्वर्जन रेट शुड बी दिस डिवाइडेड बाय दिस। सो आपको 2 क्लिक्स में जो है वो ऑर्डर आ जाना चाहिए, तो दैट मीन्स कि आपका कन्वर्जन रेट जो है वो 50% होना चाहिए ऑलमोस्ट। ओके, एंड योर करंट कन्वर्जन रेट इज 52, 61, 53। अच्छा, ये ओवरऑल तो 52 है आपका। ओके, ओवरऑल एक्वस आपका 38% है। 61 कन्वर्जन है, 53% कन्वर्जन है। यहाँ पर कैश काउज है, आई बिलीव कैश काउज में 82% कन्वर्जन है। सो ओनली प्रॉब्लम इज द अंडरडॉग्स कन्वर्जन के मुकाबले में अगर हम देखें तो। अंडरडॉग्स कीवर्ड्स को हम जरा चेकआउट करते हैं यहाँ पर। फाइल में फॉर्मूला जो है वो सही नहीं लगे हुए। ओके, सो plug socket blank, baby safety socket covers, electric socket covers UK, child safety plug socket covers, plug protector baby UK, safety plug covers। ओके, सो यहाँ पर आई गेस रेलेवेंसी का तो इश्यू नहीं है। कन्वर्जन इन पे इतनी बुरी भी नहीं है, 40%, 3 पे तो 40% कन्वर्जन है। ओके, यहाँ पर मसला है लो हायर सीपीसी का। ओके, ठीक है। सो हायर सीपीसी अगर तो ये मसला है, एक तो प्रॉब्लम हमें नजर आता है कि कुछ जगहों पर हमें हायर सीपीसी नजर आ रहा है। ओके, ठीक है, कुछ यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास इन टोटल जो है वो 14 सेक्शंस है। इसमें प्लग कवर्स, प्लग सेफ्टी कवर्स, प्लग सेफ्टी, पीवी सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक सॉकेट कवर्स, सेफ्टी प्लग। ठीक है, कुछ सेमी रेलेवेंट टाइप के कीवर्ड्स भी यहाँ पे टारगेट हो रहे हैं, बट ज्यादातर जो है वो रेलेवेंट है यहाँ पर भी। कन्वर्जन अगर हम देखें तो कन्वर्जन जो है वो आई मीन बुरी नहीं है, अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी अगर जो अलाउेबल सीपी अचीव करने के लिए जो आपको कन्वर्जन चाहिए बेस्ड ऑन द सीपीसी यू आर टारगेटिंग, सो उस लिहाज से कम है। बट ओवरऑल अगर आपको 3 क्लिक पे एक ऑर्डर आ रहा है,
सो इवन 4 क्लिक पे भी एक ऑर्डर आ रहा है, सो दैट नॉट मतलब हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो एक बुरी कन्वर्जन रेट हमें अचीव हो रही है। सो यहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉब्लम इज द सीपीसी, कि सीपीसी जो है वो हमें रिड्यूस करने के ऊपर फोकस करना चाहिए यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर, सो यहाँ पर अगर मैं 6, ओके, सो अगर हमारा अंडरडॉग जो है वो लेट्स से यहाँ पर 1.6, 2.3 डिवाइडेड बाय 3, अगर हम 33% कन्वर्जन रेट लेके चलते हैं, सो आपका जो टारगेटेड सीपीसी होना चाहिए वो दैट विच शुड बी समवेयर अराउंड 75 सेंट्स टू 80 सेंट्स। सो यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी कैंपेन्स डेवलप की जाएं जहां से हम लो सीपीसी कन्वर्जन जो है वो ड्राइव कर सकें। ठीक है, जो आपकी प्राइस है, ऑल्दो कि आपकी प्राइस ज्यादा है, बट उसके बावजूद भी आपको आई मीन 33, 40%, 50% तक कन्वर्जन मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर हमें नजर आ रही है कि वहां पर ये कन्वर्जन रेट जो है वो अचीव हो रहा है। सो अगर एक तो यहाँ पर प्राइस वाला फैक्टर जो है वो थोड़ा सा उसको टैकल किया जाए, या लेट्स से कि एक इसी प्राइस पे रहते हुए 5% या 5% का जो है वो कूपन या डिस्काउंट लगा दिया जाए, डील ऑफर कर दी जाए, सेल लगा दी जाए, स्ट्राइक थ्रू प्राइस वगैरह लगा दी जाए। देन वो इम्प्रूव करेगा हमारी सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन्स को। दूसरा, यानी कन्वर्जन रेट का उसके ऊपर इम्पैक्ट डेफिनेटली आ सकता है। दूसरा ये कि अगर हम लो सीपीसी को टारगेट कर लें थ्रू मल्टीपल कैंपेन्स, अभी मुझे यहाँ पर कैंपेन स्ट्रक्चर नहीं पता, और आई बिलीव कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम एक ही अकाउंट को इतना डिटेल में देख सकें कि क्या क्या कैंपेन जो है वो वहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, टारगेटिंग का डाटा आई बिलीव यहाँ पर आ भी नहीं रहा है क्योंकि वो पिवट टेबल आपने नहीं बनाया है। अगर मैं बल्क फाइल में चेक करूँ, 1.36, yeah, that's what.
एग्जैक्ट में भी ये सीपीसी आ रहा है आपको कुछ कीवर्ड्स के अराउंड। यहाँ पर अगर हम इन कीवर्ड्स को देखें तो इनके बिड जो है वो लो रखी हुई हैं, और इन पे सीपीसी जो है, अच्छा ये तो जीरो आ रहा है। सर मैंने वैसे कैंपेन का जो बल्क फाइल से डाटा होता है वो भी उठाया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, अगर आपको वहाँ से देखना है सर मैं बल्क फाइल ही देख रहा हूँ। तो वो आसानी से आपको दिख जाएगा ऑब्जेक्टिव में किसी भी कैंपेन के अगेंस्ट। सॉरी, बल्क फाइल कौन सी फाइल शीट की बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में जाए, ओके। प्लेसमेंट टॉप का डाटा है आगे हर कैंपेन के अगेंस्ट, और प्रोडक्ट पेजेस का डाटा है। कन्वर्जन ओके। क्लिक थ्रू रेट, सीपीसी कहाँ पर है इसमें? ओके। सो एक तो ये दो कैंपेन्स हैं आपकी जिसमें एसेंट टारगेटिंग हो रही है और एग्जैक्ट टारगेटिंग हो रही है, ठीक है। और एक ये कैंपेन है, और एक ये कैंपेन है। ये पर्टिकुलर कैंपेन जो है वो फ्रेज मैच के साथ ये टारगेटिंग हुई है स्पॉन्सर प्रोडक्ट में। देन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ब्रॉड मॉडिफायर कीवर्ड है। ओके, अच्छा मैं इस पर्टिकुलर कैंपेन को अलर्ट से हम चेक करते हैं यहाँ पर कि इसमें टारगेटिंग क्या हुई भी है। प्लग सॉकेट कवर्स यूके। ओके, अच्छा ब्रॉड मॉडिफायर के कोई और कॉम्बिनेशन आपने बनाए हुए हैं? ठीक है। सॉकेट प्रोटेक्टर्स, बेबी बेबी सॉकेट कवर्स यूके। ओके ओके, फाइव फोर, ये फाइव टेल है, ये भी फाइव टेल है, ये थ्री टेल है, ये फाइव टेल। ओके, सॉकेट प्रोटेक्टर यहाँ पे 15 क्लिक्स हैं, और सीपीसी अगेन यहाँ पर हाई है। ओके, बिड इसकी 4 सेंट्स है, 41 सेंट्स है, नो 90 सेंट्स है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो अलाउ की हुई है। ओके, अच्छा थोड़ा सा जो जो चीज़ आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि देखें, अगर एक तो आप चीज़ नोटिस करोगे कि जहाँ पर आपने, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन जो है ना वो 4-5 टेल वर्ड्स के आ रहे हैं। सो आपका जो क्योंकि आपने 5 वर्ड्स को मैंडेटरी कर दिया या 4 वर्ड्स को मैंडेटरी कर दिया एक कीवर्ड के अंदर, सो आपकी कीवर्ड रेंज जिनको आप टारगेट कर रहे होगे वो लिमिट हो जाती है। और ये जरूर है कि वहां पे रेलेवेंसी जो है वो बहुत ज्यादा आ रही होगी, बट द प्रॉब्लम है कि वो बहुत कम कीवर्ड्स को टारगेट कर रही होगी, और उनके अगर लेट्स से सर्च वॉल्यूम बहुत लो है, सो फिर वहां पे प्रॉब्लम ये होगा कि आपको इंप्रेशन और क्लिक जो है वो जनरेट नहीं होंगे, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक एक दो दो क्लिक जो है वो आ रहे हैं उन जहाँ पर मल्टीपल यानी 4-5 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। अगर हम 2 वर्ड्स वाले देखते हैं तो यहाँ पर हमें ज्यादा क्लिक जो है वो नजर आते हैं, लाइक 15 एंड 13। यहाँ पे 32 क्लिक्स हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये आपके मेन कीवर्ड की तरफ ही जा रहा हो इसका ट्रैफिक, और ये इस वजह से इतने कम इंप्रेशन होने के बावजूद जो है वो इतना ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे बिल्ड कर पा रहा है। सही। तो यहाँ पर आपको फोकस ये करना होगा कि आपने लो सीपीसी जो है वो कैंपेन इस तरीके की डेवलप करनी है जहाँ से लो सीपीसी टारगेट कर सकें। उसमें आप ब्रॉड मॉडिफायर के कॉम्बिनेशन 2 to 3 टेल वर्ड्स के कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हो। ऑटो की कैंपेन आप इस तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हैं कि जहां पर आप लो सीपीसी लो बिल्ड रख के जो है वो अपनी टारगेटिंग एडअप करें, और उनको इस डायरेक्शन में कि लो सीपीसी अपॉर्चुनिटीज जो है वो वहां से आपको मिल सके, उनकी तरफ फोकस करें ऑटो कैंपेन से। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले को जो है वो आप फिगर आउट कर सकते हो कि वहां से अगर कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो निकाली जा सके। ठीक है, अच्छा किसी का कोई सवाल, किसी का कोई कमेंट इसके हवाले से, या उनकी कोई इंसाइट या अंडरस्टैंडिंग, जो भी हमने जितना भी इस ओवरऑल अकाउंट को डिस्कस किया है, तो वो प्लीज आप लोग भी अपना इनपुट जो है वो शेयर कर सकते हो। बाल भाई, इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि 40% भी देखा, 50% भी देखा। लेकिन साथ में शुरू में का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब कंपटीशन ज़्यादा हो तो कन्वर्जन रेट तो फिर कम होता है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, कंपटीशन क्योंकि इज लोग नॉट, ज़्यादा। हाँ यहाँ पे कंपटीशन जो है वो प्रॉब्लम नहीं है सच। ठीक। प्राइस का फैक्टर डेफिनेटली होगा, क्योंकि इनकी जो सेल्स है वो कंपैरेटिवली कम है। जो बाकी कंपैटिटर जो है वो सेल करेंगे अराउंड 450 यूनिट्स पर मंथ सेल कर रहे हैं, और
बाकी कंपैटिटर्स जो है वो लेट्स से 2000 यूनिट सेल कर रहे हैं, सो वो सेल्स वेलोसिटी जो है वो इम्पैक्ट कर रही है। ओके, सो मतलब इट फिर इज इसका मतलब ये होगा कि जो कंपेटिटर है उनके कन्वर्जन रेट्स और अच्छे होंगे इससे भी। आई बिलीव सो कि इनके कन्वर्जन रेट और बेहतर होंगे, या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उनकी विजिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो, उनकी कीवर्ड की कवरेज जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ लेट्स से कि इस पर्टिकुलर कंपैटिटर के जो रिव्यूज हैं वो 1000+ है। ठीक है, सो ऑब्वियसली पुराना सेलर होगा तो इंडेक्सिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो, कीवर्ड्स की अराउंड होगी। सो यहाँ पर एक तो कीवर्ड की रेंज ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको आपके पास इस प्राइस पे ये कन्वर्जन रेट आ रहे हैं, लाइट से आपके पास 33-40% कन्वर्जन इस प्राइस पर आ रहा है, जहां पर आप $1 या £1 जो है वो ज्यादा में बेच रहे हो। तो वहां पर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी विजिबिलिटी जो है वो उसके ऊपर फोकस करें कि हमारे पास ट्रैफिक कितना मौजूद है, जो कि जो चीज हमने अपॉर्चुनिटीज वाले एरिया में डिस्कस की थी। यहाँ पे हम ब्रांड एनालिटिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस भी अप्लाई कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हम लो ट्रैफिक, या वहां पर हमारे पास ट्रैफिक जो है वो इतना डिसेंट ट्रैफिक जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो क्योंकि सर्च टर्म रिपोर्ट में भी हमें नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट 160 नंबर था जिन कीवर्ड्स का जिन पे ओवरऑल हमारी पीपीसी जो है वो जिसने आई मीन पीपीसी ने जिनको टारगेट किया है उसमें से भी कुछ जो है वो एसेंस है। सो वो कीवर्ड की रेंज एक तो बढ़ाने की जरूरत होगी, विजिबिलिटी की वो वाला फैक्टर है, प्लस लो सीपीसी अपॉर्चुनिटीज निकालने का फैक्टर है। सो उस अगर लो सीपीसी को कंट्रोल कर लिया जाता है तो आई बिलीव के यहाँ पर एक्ॉस कंट्रोल हो जाएगा। कन्वर्जन रेट इतना कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन रेट ऑलरेडी बेहतर है, उसको हम 50% टारगेट नहीं कर सकते कि हम कन्वर्जन रेट जो है वो अपना 50% पे लेके जाए। सो अगर हम सीपीसी को रिड्यूस कर देते हैं तो वो हमारे लिए रूम क्रिएट कर देगा, और ये अकाउंट जो है वो प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स निकालना स्टार्ट कर सकता है उस तरीके से। ओके, और अभी आपने बताया कि इन्होंने ब्रॉड मैच मॉडिफायर के अंदर 5 कीवर्ड्स पे टारगेट किए हुए हैं प्लस के साथ, तो जाहिर बात है फिर वो कीवर्ड की रेंज कम हो जाती है। हम्म। फ्रेज के अंदर क्या रिकमेंडेशन है कि हम 2 टेल 3 टेल कितना, मतलब अच्छा कीवर्ड, जो मेरे ख्याल से इसके अंदर भी ऐसी है कि 2 और 3 टेल से ज़्यादा आप टारगेट ना करें। फ्रेज की उसमें बात कर रहा हूँ। फ्रेज में भी वही जो रूल है ना वो अप्लाई होता है कि ब्रॉड मॉडिफायर और जो आपकी फ्रेज कैंपेन है वहां पर, या जब आप अपनी कीवर्ड एक्सप्लोरेशन जो है वो सॉर्ट ऑफ स्टार्ट करते हैं ना, उसका एक फंडामेंटल रूल या एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो आपने फॉलो करना है वो ये करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपकी कन्वर्जन जो है वो कहाँ पर स्टैंड करती है, यानी आपका कन्वर्जन रेट जो है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। अब जब आपके पास लेट से कन्वर्जन रेट स्टैब्लिश नहीं हुआ है, अभी कन्वर्जन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उस वक्त अगर आप ब्रॉड मॉडिफायर या फ्रेज का यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उसको अपनी रेलिवेंट कीवर्ड्स की तरफ ही रिस्ट्रिक्ट रखें। सो वहां पर हम जो टेल टारगेट करेंगे वो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट 3 टेल कॉम्बिनेशन जो है वो वहां पर टारगेट करें, यानी अगर फ्रेज में ऐड कर रहे हैं तो वहां पर भी 3 टेल हो या उससे ज्यादा हो, या अगर ब्रॉड मॉडिफायर में कर रहे हैं तो वहां पर भी एटलीस्ट ये कि 3 वर्ड्स कॉम्बिनेशन हो, उससे ज्यादा हो तो भी मसला नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। जहां पर कन्वर्जन जो है वो अभी स्टैब्लिश नहीं हुई है, जहां पर कन्वर्जन स्टैब्लिश हो गई है और हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं अपने ऑर्डर्स को, अपने सेल्स वॉल्यूम को स्केल अप करना चाह रहे हैं, वहां पर हम अ, अपनी टारगेटिंग भी जो है वो उसको ब्रॉड कर देंगे। सो वहां पर हम लोअर टेल्स की तरफ जाएंगे, यानी फ्रेज में भी हम 2 टेल 3 टेल पे रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, इवन हम 1 टेल पे भी जा सकते हैं कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो इस तरीके का है कि हम 1 टेल कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, या कन्वर्जन जो है वो हमें इस तरीके की मिल रही है। सो इवन हम 1 टेल भी ट्राई कर सकते हैं फ्रेज में या ब्रॉड में। इसी तरीके से ब्रॉड मॉडिफायर में भी अगर आपके कन्वर्जन रेट जो है वो आप स्टैब्लिश कर चुके हो, तो वहां पर आप 2 टेल या 3 टेल कॉम्बिनेशन जो है वो उसको प्रेफर करें, ताकि थोड़ा सा आपको आपकी पीपीसी को या आपके कैंपेन को जो है वो रूम मिल सके मजीद अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। ठीक है, अच्छा, सो जी जी। एक और क्वेश्चन है मेरा अनफाल भी, कैटेगरी चेंज करने से इंडेक्सिंग खराब होती है लिस्टिंग की? कैटेगरी चेंज करने से आपका एसईओ डिस्टर्ब होगा, क्योंकि असल में मैंने, जी जी बताएं बताएं। क्योंकि ये चाहे वो एसई हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो आपके बैकएंड सर्च टर्म्स हो, चाहे वो कैटेगरी हो, चाहे वो आपने जो लिस्टिंग में यानी बैकएंड पे जो ऑप्शंस मौजूद होते हैं ऑडियंस के, उसके अलावा फीचर से रिलेटेड जो जो ऑप्शंस मौजूद होते हैं वहां पर, वो सारी चीजें जो है वो अमेजोन को हेल्प कर रही हैं आपकी पर्टिकुलर ऑडियंस को फाइंड आउट करने में। सो जब आप उसमें कोई चेंजेस करेंगे तो वहां पर उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो आपके एसईओ पे जाएगा, यानी एसईओ की रिप्रेजेंटेशन कहाँ से होती है, यानी अमेजोन पे कैसे होती है, वो हमारी इंडेक्सिंग है, वो हमारी रैंकिंग है, वो हमारी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी है, या इवन हमारी पीपीसी की विजिबिलिटी है।
सो उन तमाम एरियाज को जब जो वो तमाम फैक्टर जो कि हमारे एसईओ के लिए ज़रूरी है, वहां पर अगर हम कोई चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली हमारी रैंकिंग पर, हमारी सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग पर और हमारी पीपीसी के ऊपर भी आता है। उसका वो कितना डेवस्टेटिंग हो सकता है ये डिपेंड करता है। कैटेगरी चेंज इज नॉट अ वेरी यानी लो प्रोफाइल केस, वहाँ उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा हो सकता है और उसकी वजह से आपकी रैंकिंग और इंडेक्सिंग काफी हद तक डिस्टर्ब हो सकती है। फाल भाई, मैंने 3 दिन पहले एक प्रोडक्ट की है कैटेगरी चेंज। हम्म। तो असल में वो नया अकाउंट था, तो उसकी पीपीसी लॉन्च करनी थी, और मैंने उसकी कैटेगरी उसकी ठीक नहीं थी, मैंने वो चेंज किया है। हम्म। और अब मैं उसके ऊपर पीपीसी कैंपेन्स रन कर रहा हूँ, एग्जैक्ट के अंदर टॉप ऑफ सर्च भी लगा रहा हूँ, उसको विजिबिलिटी नहीं आ रही, मतलब वो टॉप ऑफ सर्च के ऊपर शो ही नहीं हो रहा। तो मुझे यही लग रहा है कि ये ब्लंडर हो गया है। नहीं, कैटेगरी इसका वे आउट ऑब्वियसली है अब। आपको चेंज नहीं करनी चाहिए थी। बस अब थोड़ा सा ये है कि वो आई मीन जब आपने कैटेगरी चेंज की है तो ऑब्वियसली अब वो दोबारा उसको आपकी ऑडियंस को डेवलप करने में, यानी अमेजोन का एल्गोरिथम जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा। सो अब आपको वेट ही करना पड़ेगा। दूसरा आप ये कर सकते हो कि लाट से अगर आपको पीपीसी से इम्प्रेशंस वगैरह अगर बिल्ड नहीं हो रहे हैं, सो आप अपने वीवीआरओस की तरफ जा सकते हैं या एक्सटर्नल ट्रैफिक की तरफ जा सकते हैं कि जहां से आप उन कीवर्ड्स के थ्रू कन्वर्जेंस लेके आए अपनी लिस्टिंग के ऊपर, जिससे आपकी अमेजोन एल्गोरिथम को ये हेल्प मिल सके कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस या आपकी रेलेवेंट ऑडियंस जो है वो कौन सी है। सो मे बी उसके बाद जो है वो थोड़ा सा आपको बेहतरी वहां पर नजर आए। तो अगर मैं अपने रेलिवेंट कंपेरेटर को टारगेट कर लूँ प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर, हम्म। उससे कुछ अगर तो फर्क वहां से आपको पड़ेगा? कन्वर्जन मिलती है तो डेफिनेटली वो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ठीक है अगर फाल वो भाई। आप आई मीन अगर इमीडिएटली कोई सोल्यूशन चाह रहे हैं तो फिर वो यही है कि आप एफएनएफ ऑर्डर्स करवा लें, वीवीआरओस करवा लें, या फिर एसएफबी ऑर्डर्स करवा लें, या फिर आप एक्सटर्नल ट्रैफिक की तरफ जो है वो चले जाएं। सो उससे आपकी ऑडियंस जो है वो अमेजोन को जब ये डाटा मिल जाएगा तो फिर आपकी वो इंडेक्सिंग और रैंकिंग जो है वो दोबारा बेहतरी की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने असल में पहले भी कई दफ़ा कैटेगरी चेंज किया, लेकिन ऐसा इफेक्ट कभी नहीं फेस किया, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो उसके नहीं बाद भाई, पीपीसी कैटेगरी से। चेंजेस में बहुत बड़े बड़े फंड हो जाते हैं। आई मीन मेरी हमारी तो लिस्टें बर्बाद हुई हैं सिर्फ कैटेगरी चेंज की वजह से। ये क्योंकि प्रॉब्लम वाज कि वो अमेजोन ने जब हमने कैटेगरी चेंज की, सो वो कैटेगरी जो है वो सॉर्ट ऑफ अपडेट ही नहीं हो रही थी। सो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारी लिस्टिंग से सॉर्ट ऑफ बीएसआर ही रिमूव हो गया, यानी कैटेगरी पुरानी वाली हट गई, न्यू वाली असाइन ही नहीं हुई। तो उसकी वजह से उसको भी बीएसआर एलोकेट नहीं हुआ। जब आपकी किसी एसिन के ऊपर कैटेगरी असाइन ना हो, सो प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी जो ऑर्गेनिक डिस्कवरेबिलिटी है ना वो खत्म हो जाती है। क्योंकि जब तक कैटेगरी नहीं होगी आपकी कोई विजिबिलिटी नहीं होगी। सो वो जब बीएसआर रिमूव हुआ उसका प्रॉब्लम ये हो गया, उसका सारा ट्रैफिक जो है वो खत्म हुआ और उसको रिजॉल्व करते करते जो है वो हमारे तकरीबन साल निकल गया उस इशू को रिजॉल्व करते करते। सो उस वक्त तक वो लिस्ट जो है वो तकरीबन एंड अप हो चुकी थी। सो कैटेगरी इश्यूज में यानी हम तो अपनी तरफ से एक नॉर्मल चेंज कर रहे हैं, बट सम टाइम वो चीज़ अमेजोन एल्गोरिथम में उस तरीके से सेटअप नहीं होती है। सो या उसका इम्पैक्ट जो है वो उस तरीके से नहीं जाता, तो उसके रिजल्ट्स फिर हमें बहुत हैवी लॉसेस में सम टाइम लेने पड़ सकते हैं। सो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि इन चीज़ों को पहले से जो है वो गो थ्रू कर लें कि हमने लिस्टिंग क्रिएट करते हुए क्या कैटेगरी वगैरह उनको असाइन करनी है और ये प्रॉब्लम हमें बाद में फेस ना करने पड़े। ओके। कि किसी और का कोई सवाल या फिर हम अपनी नेक्स्ट केस के ऊपर जाएं। अच्छा और भाई अगर कैटेगरी लॉन्च से पहले अगर सिलेक्ट कर ली है और हम्म। वो उसमें ये लग रहा है इशू के आ सकता है, तो अगर लॉन्च से पहले चेंज कर दी जाए तो फिर तो कोई इशू नहीं है उसमें। लॉन्च से पहले चेंज तो कर देंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने लेट्स से आपने इन्वेंट्री वगैरह भिजवा दी है और वो लिस्टिंग जो है वो रेडी टू लॉन्च है और आपकी इन्वेंट्री अवेलेबल है अमेजोन के वेयर हाउस में या फुलफिलमेंट सेंटर में, तो प्रॉब्लम है कि आप उसको होल्ड नहीं कर सकते ना, आपके पास रूम नहीं है। अगर तो कोई इशू आ भी गया तब भी आपके पास रूम नहीं है। सही। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले कैटेगरीज को अच्छे से स्टडी कर लें। अगर लेट्स से कि आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में जा रहे हो जहां पर आपके लिए मल्टीपल कैटेगरीज जो है वो आपके लिए रेलेवेंट बनती है, सो फिर उसको हर एंगल से देख लें कि भाई ज्यादा ट्रैफिक जो है वो कहाँ पर है, किस कैटेगरी में है, या कंपटीशन कम जो है किस कैटेगरी में आपको कम कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ेगा। अगर आप कम कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं सो आप फिर ऑब्वियसली वो उसमें मेन बेनिफिट जो कोशिश होती है वो ये होती है कि भैया हमें बेस्ट सेलर मिल जाए। सो क्या बेस्ट सेलर आप अचीव कर सकते हो वहां पर, मतलब आपके पास आपकी ऑफर जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि हाँ अगर वो लो कंपैरेटिव कैटेगरी की तरफ हम जाते हैं तो हम बेस्ट सेलर जो है वो एक सम पॉइंट फ्यूचर में अचीव कर सकते हैं। हमारी ऑफर, हमारे मार्जिन, हमारी
लिस्टिंग वगैरह वो सारी चीज़ें जो है वो इतनी अच्छी हैं कि हम वो अचीव कर सकते हैं, तो फिर तो उसकी तरफ ऑप्शन जाना चाहिए। अदरवाइज अगर वो नहीं है तो फिर ज़्यादा वाइबल बनता है कि जहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक मौजूद है उसको टारगेट करना चाहिए। सो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करके फिर फाइनलाइज किया जाए कि हाँ किस कैटेगरी की तरफ जो है वो हमें जाना है। और उसके बाद फिर जो आप डिसाइड कर लें तो उसके साथ फिर स्टिक रहें। इवन आई मीन आप कैटेगरी की बात करें तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि इवन हमें टाइटल्स में और बुलेट पॉइंट्स में भी लॉन्च वाले टाइम पे या लॉन्च से थोड़ा सा पहले उस टाइम पे उनमें कोई ज्यादा आई मीन चेंजेस करने ही नहीं चाहिए। वंस वी हैव सेटअप तो वहां पर जितने चेक एंड बैलेंस थे वो इंश्योर कर ले कि जब आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, जब आप बुलेट्स अपलोड कर रहे हैं, सो वहां पे मेक श्योर कर लें कि सारी चीजें ओके हैं। फिर उसके बाद उसी कंटेंट के साथ उसी कैटेगरी के साथ लॉन्च हो जाने दें, क्योंकि जो भी आप चेंजेस करेंगे उसका इम्पैक्ट आपकी इंडेक्सिंग पे भी आएगा, आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग पे भी आएगा। सो आपकी लॉन्च को स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। लॉन्च हो जाए फिर उसके बाद कोई सही टाइम जब लगे आपको वहां पर आप बेशक आप अपने कंटेंट में चेंजेस कर लें, आप अपनी कैटेगरीज में चेंज कर लें, लेकिन वो कैटेगरी तो फिर भी थोड़ा सा ये कि रिस्की होता है। कंटेंट वगैरह में आप थोड़ा सा लॉन्च हो जाने के बाद कुछ टाइम गुजर गया है, आपकी हिस्ट्री वगैरह डेवलप हो चुकी है, फिर आप उसको केटर कर लो कि हाँ अब मैं कंटेंट टाइटल वगैरह जो है चेंज कर सकता हूँ। अच्छा भाभी, ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि जो कैटेगरी सब है ना वो बेबी बेबी के मतलब आगे कैटेगरी एक है। तो इशू ये आ रहा है कि कुछ सुनने में आया लोगों से कि उसमें ना कुछ स्टेट्स में वो प्रोडक्ट जो है वो ऑफर नहीं हो रही। तो इसके अंदर अब दो कैटेगरीज हैं, या तो इसको होम एंड किचन में कर दिया जाए या फिर बेबी में। तो वो इसीलिए फिर कैटेगरी का क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि क्या इसको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो किसी स्टेट्स में नहीं शो हो रही, मतलब बाय बॉक्स ही नहीं आ हम्म रहा उसको, हम्म। हाँ फिर तो तो ये इशू है। आई मीन वो कोई रिस्ट्रिक्टेड टाइप की प्रोडक्ट है? नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, है तो स्टोरेज की प्रोडक्ट, लेकिन आ जाती है उसमें बेबी कैटेगरी में आ जाती है। मैं आपसे ओके डिस्कस कर लूंगा, ये मैं प्रोडक्ट आपसे शेयर कर लूंगा ओके। और आपने और ये आपको आई इसमें। मीन ये चीज आपने कंफर्म भी की है जी जी खुद सर्च करके कि वहाँ कुछ स्टेट्स में जो है वो प्रोडक्ट शो नहीं हो रही है? जी सर, जी सर, केस ओके स्टडी एक मुझे मिली है। ओके ओके। ठीक है। सो देखो इस सिनेरियो में तो फिर अगर ये इशू है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर कैटेगरी चेंज करना बनता है। कैटेगरी चेंज भी करें तो कोशिश ये करें कि खुद ना करें, जी सर, अमेजोन से करवा दें। अमेजोन की कैटलॉग टीम से बात करके उनसे जो है वो आप पहले यानी केस ओपन करके देख लें कि आप ये कैटेगरी जो है वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं। जी सो अगर वो कर देते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो तमाम जगहों पे अपडेट ही कर देंगे कैटलॉग मैनेजर जो है, जहाँ जहाँ उसका जी, इम्पैक्ट जो है वो जाना चाहिए। सो ठीक अगर है। वहां से करवाते हैं या फिर फ्लैट फाइल के थ्रू करते हैं, सो वो भी सॉर्ट ऑफ एक एविडेंस आ जाता है। लेकिन कोशिश ये करें कि अगर तो आप अमेजोन से पहले डिस्कस कर लेते हैं तो वो फिर ज्यादा बेहतर होगा। मतलब एक सॉर्ट ऑफ रिस्क मिनिमाइजेशन वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पर। कैटेगरी तो आपको चेंज करनी पड़ जाएगी इस सिचुएशन में, लेकिन वो ये कि अगर आप अमेजोन से बात कर लोगे तो वहाँ पे कुछ रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा अनफाल भी, जब हमने लिस्टिंग बनाई थी तो उस वक्त हमने इवेंचुअली जब ब्रांड अप्रूवल ली थी तो उस वक्त भी सब कैटेगरी डिफाइन की थी। तो क्या वो भी सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा प्रोसेस, जिस पे हमारी ब्रांड अप्रूवल मिली हुई है, जिस कैटेगरी में? ब्रांड अप्रूवल आई गेस नहीं, इस पे इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर तो आपकी मेन कैटेगरी जो है वो सेम है तो फिर तो आई बिलीव कि वो इतना प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए उसको। क्योंकि आई मीन मैंने भी कैटेगरीज वगैरह चेंज की है, सब कैटेगरीज चेंज की थी, बट वो जो मेन कैटेगरी थी वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड थी। सो वहां पर इतना प्रॉब्लम नहीं आया, और वो चेंज हो गई कैटेगरी और ना उसकी वजह से ब्रांड के ऊपर कोई इफेक्ट आया। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर इतना कोई प्रॉब्लम आपको फेस ब्रांड रजिस्ट्री के हवाले से कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, असल है इशू ये कि इसमें जो फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट्स है ना, अराउंड 15 लिस्टिंग्स हैं जो बेबी कैटेगरी में एनरोल्ड हैं, और तकरीबन इतनी ही 20 समथिंग 22 जो होम एंड किचन में है। अब हम्म प्रोडक्ट सिमिलर है दोनों में। तो हम्म इशू यही आ रहा था कि हो सकता है बेबी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इशू आ रहा हो, कैटेगरी अगर बेबी में हमने किया है। तो अगर इसका हम इंटेंट ही चेंज कर दें, होम एंड किचन में ले जाएं इसको, वो टारगेट ही ना करें कीवर्ड बेबी का, हम्म ऑल्दो इट इज रेलेवेंट, हम्म हाईली रेलेवेंट कीवर्ड। हम्म। तो नहीं अगर हम उसको चेंज कर दें, ना हम्म। ही जाएं बेबी की तरफ, तो बेहतर नहीं हो जाएगा? ये होम एंड किचन में ही कर लें इसको। नहीं तो फिर अगर आप उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को ही टारगेट नहीं करते तो आप कन्वर्जेंस कैसे बिल्ड करेंगे? जी सर, ये क्वेश्चन है। आपको चलिए सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन ये आपको कर लूंगा। आपको कैटेगरी चेंज करने से पहले जो है ना कुछ चीजें मेक श्योर करनी होगी कि लेट्स से कि आप कह रहे हो कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में वो कैटेगरी जो है वो अलाउड नहीं है अमेजोन की तरफ से जी और आपका प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे विजिबल नहीं है। सो जी अब आप ये चेकआउट करें कि क्या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कंपेटिटर्स हैं जो कि आपकी सेम कैटेगरी में उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ ठीक। है ऐसे कंपेटिटर्स? जी सर हैं। ठीक है। अच्छा, सो अब आप क्या करेंगे, अब आप उनका ट्रैफिक जो है वो मॉनिटर करें। आप जो हमने ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू जो एक ट्रैफिक ट्रैकर जो हमने बनाया था ना, जी सर। उसमें आप कंपेटिटर्स उन कंपेटिटर्स को चेकआउट करें जो कि आपकी वाली कैटेगरी में है। और जी सर। जो आपकी प्रोडक्ट की जो मेन मेन कीवर्ड्स हैं उन पे आप ये देखें कि कौन से कैटेगरी वाले कंपेटिटर जो है वो ज्यादा ट्रैफिक लेके बैठे हुए हैं।
So, अगर तो वो वही कैटेगरी है, यानी उन एशियंस के पास ज्यादा ट्रैफिक मौजूद है जो कि आपकी सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं, सो दैट मीन्स कि जो आपका वो स्टेट वाला इशू है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। जी लेकिन अगर तो वहां पर दूसरी कैटेगरी जो होम एंड किचन वाली आप बता रहे हो, उस कैटेगरी के एशियंस जो है वो ज्यादा ट्रैफिक ड्रॉ कर रहे हैं, सो दैट मीन्स मतलब वो आपके पॉइंट को स्टैब्लिश मतलब ज्यादा स्ट्रेंथन कर देता है कि हाँ आपको कैटेगरी जो है वो मूव करनी चाहिए। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आप इस एरिया को एक दफा मेक श्योर कर लें कि ट्रैफिक किसके पास है, और वो चेक कर लें, फिर जी सर, डिसाइड मैं कीजिए। फिर आपसे डिस्कस कर लूँगा सर नेक्स्ट लेक्चर में। क्यों